भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव के मुद्दे पर कांग्रेस की मांग पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर भारत की नैतिक स्थिति पहले से स्पष्ट रही है। शाहदेव के अनुसार जब भी दो देशों या समूहों के बीच टकराव होता है, भारत हमेशा शांति और स्थिरता का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का मूल सिद्धांत कंस्ट्रक्टिव रोल निभाना और हालात को डी-एस्केलेट करना है। प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी द्वारा संसद में बहस की मांग को अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जैसे मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। उनके अनुसार ऐसे समय में देश को एकजुट रुख अपनाने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और आवश्यक होने पर उचित कदम उठाए जाएंगे। शाहदेव ने जोर दिया कि भारत का उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं बल्कि शांति और संवाद को बढ़ावा देना है। देखिए, भारत का तो नैतिक रुख लंबे समय से स्पष्ट है इस मुद्दे पे कि जब दो देशों या दो समूहों के बीच तनाव होता है तो भारत हमेशा शांति की पहल करने में जो संभव मदद होता है वो करता है। पर सोनिया गांधी इस तरीके से संसद में बहस करने की मांग कर रही है, यानी इन मुद्दों पे जबरन वो तमाशा कराना चाहती हैं। अब भाई ये तो उसी पार्टी के लोग हैं ना, कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने कश्मीर का जो इंटरनल मैटर था भारत का पाकिस्तान के साथ जो द्विपक्षीय मैटर था उसको यूएनओ लेकर चले गए थे नेहरू जी, जिसका आज तक भारत दंश कर रहा है। तो जो मुद्दा जिस स्तर पे सुलझाना चाहिए भारत सरकार की पैनी नजर है। भाई विदेश मंत्रालय के स्तर पे इसमें जो करना था विदेश मंत्रालय ने कहा और अपील की दोनों देशों से कि भाई डिस्केलेट कीजिए, टेंशन कम कीजिए, निर्दोष लोगों के मारे जाने का खतरा कम है, ज्यादा है इसमें, और भारत कोई भी शांति की पहल हो उसमें सार्थक भूमिका निभाने को तैयार है। लेकिन बेमुजा इस मुद्दे को सोनिया गांधी तुल दे रही है। तो मुझे लगता है जो गलती नेहरू ने किसी समय की थी उसी की पुनरावृत्ति वो करना चाह रही है। बिहार में मंत्री रामकृपाल यादव ने ईरान से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और उसने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सरकार गंभीरता से हालात का आकलन करती है और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है। रामकृपाल यादव ने कहा कि सरकार सभी घटनाक्रमों पर क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही एक्शन लिया जाएगा और देशहित सर्वोपरि रहेगा। उनके अनुसार भारत एक शांति पसंद देश है और उसकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा संतुलन, संवाद और स्थिरता पर आधारित रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत की कूटनीतिक ताकत और अनुभव ऐसे हालात में देश को सही दिशा देंगे। सरकार जिम्मेवार है और कभी भी हमारी सरकार जिम्मेदारियों से नहीं हटी है। इन सब चीज़ों पर सरकार ध्यान रखी हुई है। उचित समय पर उचित कार्रवाई, उचित निर्णय लेगी। हम अमन पसंद लोग हैं। हमारी सरकार ने अपील भी किया है कि भाईचारा बना के रखिए, मोहब्बत बना के रखिए, और हमारे देश की नीति ही रही है अमन पसंद। तो काम सब सरकार का सब तरफ ध्यान है। कांग्रेस नेता उदित राज ने ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर केंद्र सरकार के रुख को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर जब इतनी बड़ी घटना हो रही है और पूरा मिडिल ईस्ट तनाव में है, तब भारत सरकार की स्पष्ट राय सामने नहीं आ रही है। उदित राज ने कहा कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश से उम्मीद की जाती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। उनके अनुसार अभी तक न तो कोई ठोस बयान आया है और न ही कोई पहल दिखाई दे रही है। उन्होंने इसे सरकार की कमजोरी बताया और कहा कि विदेश नीति में स्पष्टता जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत की पारंपरिक नीति गुटनिरपेक्षता और संतुलन पर आधारित रही है, लेकिन मौजूदा हालात में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। उदित राज ने सरकार से मांग की कि वो संसद और जनता के सामने अपनी रणनीति स्पष्ट करे। तो सरकार कभी इतना निर्बल नहीं थी, इतना इनसिग्निफिकेंट या महत्वहीन नहीं रही। लेकिन पहले बार ऐसा देखा जा रहा है कि जब इतनी बड़ी घटना विश्व स्तर पर हो रही है और मिडिल ईस्ट पूरा युद्ध में शामिल हो चुका है, तो भारत सरकार का कोई ओपिनियन नहीं निकल के आ रही, न समाधान, न हस्तक्षेप, न ओपिनियन। और जिस तरह से खमनई को मारा गया है, इंटरनेशनल रूल्स का वायलेशन है। किसी दूसरे देश में जाकर आप किसी के मारे, ठीक नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी हमें अपने देश की चिंता है कि जिसका दुनिया में डंका बजता था वो डंका फट गया।
हिम्मत नहीं है कि मोदी जी कोई स्टैंड ले सके, क्योंकि मालूम है कि वो दबे हुए अमेरिका ने ब्लैकमेल कर रखा है और कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए पूरे देश को आज शर्मसार होना पड़ रहा है। दुनिया क्या कहेगी, भारत इतना बड़े देश का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी टारगेट के तहत नाम नहीं हटाए जा रहे हैं। राजभर ने कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश में 46 लाख मृत मतदाता पाए गए थे, वैसे ही अन्य राज्यों में भी समय समय पर ऐसे मामले सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह लीगल और ट्रांसपेरेंट है। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या जो स्थानांतरित हो चुके हैं, उनके नाम नियमों के अनुसार हटाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मंत्री ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उनके अनुसार चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उसके फैसलों पर भरोसा किया जाना चाहिए। टारगेट करके नहीं काटे जा रहे हैं। देखिए, जैसे यूपी में 46 लाख मृतक पाए गए, तो बंगाल में भी मृतक पाए गए होंगे ना। 20 साल में बहुत से लोग डेथ हुई है, तो उनके नाम निकाले जा रहे हैं मतदाता सूची से। जो गाँव से शहरों में जो जाके बस गए, वहाँ भी मतदाता हो गए हैं। गाँव स्टेट से बाहर लोग जा करके भी वहाँ मतदाता हो गए हैं। तो चुनाव आयोग का है कि भाई एक ही जगह नाम रहे, तो उसके लिए चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। सरकार से चुनाव आयोग से क्या मतलब है? चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय होने की संभावना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बिहार के युवा और पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में हिस्सा लें। श्रवण कुमार ने कहा कि अब उनके शामिल होने की चर्चा से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने कहा कि पार्टी में नई ऊर्जा और नई सोच का स्वागत किया जाता है। उनके अनुसार यदि निशांत कुमार सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो वे संगठन को मजबूत करने में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में नेतृत्व का विस्तार स्वाभाविक प्रक्रिया है। श्रवण कुमार ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में निशांत कुमार पार्टी की नीतियों और विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास और सुशासन की राजनीति जारी रहेगी। निशांत कुमार जी के बारे में लंबे अरसों से बिहार के नौजवान, बिहार के प्रगतिशील लोग और जनता दल पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका अदा करें। उस पर अब विराम लग रहा है। जल्द ही उनकी घोषणा होगी और आएंगे और पार्टी के अंदर काम करेंगे। तो हम भी उनको शुभकामना देते हुए आए। पार्टी में जिसकी ज़रूरत थी, पार्टी में जिसकी यहाँ पर अपार संभावना है और जिन लोगों की डिमांड, जिन लोगों का लंबे अरसे से मांग चल रहा था, और मैं समझता हूँ उनकी इच्छा और आकांक्षा जल्द ही पूरी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने देशवासियों को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। बिरला ने कामना की कि ये रंगों का पर्व सभी के जीवन में खुशी, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है और हमारे त्योहार इस विविधता को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और एकता का संदेश देने वाला पर्व है। बिरला ने लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से होली मनाएं। उन्होंने कहा कि त्योहार हमें पुरानी कटुता भूलकर नए सिरे से रिश्तों को मजबूत करने का अवसर देते हैं। लोकसभा स्पीकर ने देश की प्रगति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि होली का ये पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और उन्नति लेकर आए। होली की सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। होली का पर्व सबके जीवन में उत्साह, उमंग, खुशी लेकर आए और सब सामूहिकता से मिलकर समाज के हर व्यक्ति के जीवन में उत्साह, खुशी और उमंग का प्रयास करें। इस संकल्प का पर्व है, आपस में मिलन का पर्व है और हर त्योहार हमारे आध्यात्मिक संस्कृति हमें प्रेरणा देते हैं और होली का समारोह भी इसी तरीके से लोगों का उत्सव होता है, मिलन का, लोगों के सुख दुख के भागीदार का और सबके जीवन में उल्लास, उमंग, खुशी लाने का। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने वोटर लिस्ट को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती हैं कि जिन लोगों का निधन हो चुका है उनके नाम भी मतदाता सूची में बने रहें। हुसैन ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह लीगल और पारदर्शी है। मृत या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाना एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है जिससे चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार लोकतंत्र में चुनावी सूची का अपडेट रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव की पक्षधर है। शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि कुछ दल अपनी राजनीतिक जमीन कमजोर होती देख इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता सच्चाई समझती है और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। ममता बनर्जी चाहती हैं कि जो लोग देहांत कर गए, स्वर्ग में चले गए, जन्नत में बस गए, उनको भी वोटर बना दिया जाए। वो चाहती हैं जो लोग 2 जगह नाम ये टीएमसी वाले करते थे, एक ने उनके वर्कर का नाम 5 विधानसभा में होता था, दिन भर घूम घूम के वोट डालता था वो, अब एक ही जगह नाम आ गया साइंटिफिक तरीके से। जो घुसपैठिए हैं उनके नाम कटे। इन सब के नाम जब कटे हैं तो उससे वो बड़ी परेशान है। चुनाव में वो बुरी तरह हारने वाली हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और वो चाहती हैं कि उनके नाकामी पे चर्चा ना हो, उनके सरकार के काम पे चर्चा ना हो, इसलिए वो एसआईआर को मुद्दा बना रही हैं और एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रही हैं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने ईरान इजरायल के बीच चल रहे तनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत का रुख हमेशा शांति और संवाद के पक्ष में रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार बातचीत और कूटनीतिक समाधान की वकालत की है। अशोक चौधरी ने कहा कि भारत किसी भी तरह के युद्ध या टकराव को समाधान नहीं मानता। उनके अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर बीच बचाव की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति संतुलन, संवाद और सहयोग पर आधारित रही है। चौधरी ने कहा कि भारत सुलह की भावना से काम कर रहा है और चाहता है कि सभी पक्ष बातचीत की मेज पर लौटें। मंत्री ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी संयम बरतना चाहिए। उनके अनुसार भारत का उद्देश्य केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति को मजबूत करना भी है। ये खेमना है कि उससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि माननीय मोदी जी बार बार शांति का प्रस्ताव और बातचीत के प्रस्ताव की तो बात कर ही रहे हैं। डिप्लोमेटिक जो एक न भारत मदद कर रहा है, न सहायता में, न किसी के साथ है। तो भारत की जो भूमिका है बीच बचाव की, उस भूमिका में तो भारत लगा हुआ ही है और बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए, सब कुछ बात कर ही रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।